इसको यहां से लिखना शुरू करिए, इंडिया क्या हो गया, हाँ, इसमें लिखिएगा इंडिया, फिर उसके बाद फ्रांस, फ्रांस एंड यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जो कि 7 कंट्रियों का एक ग्रुप है। तो इंडिया, फ्रांस, यूएई, यूएई conducted the joint naval exercise, joint naval exercise in Gulf of Oman। कहां पर इन्होंने मिलकर की है? इन गल्फ ऑफ ओमान, इन गल्फ ऑफ ओमान इन 2023। ठीक है, इन गल्फ ऑफ ओमान इन 2023 तीनों ने मिलकर एक्सरसाइज की। तो तीनों कंट्रियों को में से ऐसे पूछेंगे कि भाई इंडिया और फ्रांस, थर्ड कंट्री बताओ कौन सी थी इन चारों में से, ऐसे करके पूछ सकते हैं आपसे। गल्फ ऑफ ओमान इन 2023। ठीक है। अच्छा, आप लोग को जो आरबीआई रिसेंटली रिसेंटली ओपेंड रिसेंटली recently opened recently opened its regional office, recently opened its regional office in कोहिमा। कहाँ पे खोला है? इन कोहिमा, नागालैंड। तो कहते हैं ये नॉर्थ ईस्ट का जो है आपका पहला, आप कह सकते हो कि क्या है इनका रीजनल ऑफिस है। ठीक है, कोहिमा, नागालैंड। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट में आरबीआई ने कहां पर 2023 में अपना रीजनल ऑफिस खोला, तो टिक करना कोहिमा, नागालैंड। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें हमारे उत्तराखंड में, तो हमारे उत्तराखंड में देहरादून में आरबीआई का जो ऑफिस था 2003 में खोला गया था, यहाँ पर रीजनल ऑफिस। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, जूलिए, JULLEY, लद्दाख, LADAKH, लद्दाख। ठीक है, जूलिए लद्दाख प्रोग्राम। अब ये क्या चीज है भाई? देखिए, जूलिए लद्दाख प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय, ये किसने लॉन्च किया हमारे यहाँ? लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी, लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी, लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी टू स्प्रेड अवेयरनेस, टू स्प्रेड अवेयरनेस to spread awareness about the navy, to spread awareness about the navy in the youth of Ladakh, to spread awareness about the Indian Navy in the youth of Ladakh, कि भाई वो क्या करें, वहाँ के जो लद्दाख के रहने वाले यंगस्टर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं या 12th पास हैं, वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करें। करते नहीं ये लोग। तो टू स्प्रेड अवेयरनेस क्या अबाउट द इंडियन नेवी, किसके बारे में? बिटवीन द यूथ ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो इसका जो कोड नेम है या प्रोजेक्ट नेम है वो जूले लद्दाख दे रखा है। ठीक है, अगर थोड़ा सा और डिटेल में गए या लिख लो यहाँ पर, ये असल में क्या है? जूले लद्दाख जो प्रोग्राम है, इट इज अ, लिख लो, इट इज अ 5000 किलोमीटर, इट इज अ 5000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन। पूरे लद्दाख में चलाएंगे गाड़ियां अपने, एस जो लेके वहाँ पे बैनर भी होंगे, ड्रेस भी होंगी उनकी। तो मकसद ये है कि भाई यूथ को नेवी, सॉरी, आर्मी और एयरफोर्स के सिवा यूथ में, नेवी में भी ज्वाइन करने का थोड़ा इंस्पिरेशन मिले। इसको लिख लो, इट इज अ 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन, मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन। ठीक है, तो या तो आपसे एरिया पूछ लेंगे या किस फोर्स को मोटिवेट, मतलब यूथ किस फोर्स में मोटिवेट होकर जाए, उसके लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अगला देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि आपका एएआई, एएआई लॉन्च्ड लॉन्च्ड द सस्टेनेबल, लॉन्च्ड द सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन, लॉन्च द सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन, ग्रीन एयरपोर्ट मिशन, ग्रीन एयरपोर्ट मिशन, ग्रीन एयरपोर्ट मिशन इन ऑल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इन ऑल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ग्रीन एयरपोर्ट, इसको अंडरलाइन कर देना, ग्रीन एयरपोर्ट मिशन इन ऑल
इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ठीक है, अब इसके अगर मैं डिटेल जाऊं तो इतना जरूरी नहीं है पीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी आपके एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं हमारे यहाँ, उनपे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है अभी तक क्या है, वो लोग बिजली इसका यूज कर रहे हैं जो कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो कि थर्मल पावर रिएक्टर से बनती है, कोयले को जलाकर। तो एआई इसके अंडर में क्या कर रहा है कि सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में बहुत बड़ी मतलब कह सकते हो अमाउंट में सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं बिल्डिंग्स के ऊपर, जहां जहां उनको जगह मिल रही है, जिससे दिन भर में जो भी एयरपोर्ट की जो कंजम्पशन है, जो रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो इन सोलर पैनल से क्या हो जाए, पूरी हो जाए। ठीक है, तो जब इन सोलर पैनल से वो रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो इनका जो कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ जो वो है विड्रॉ है, वो जीरो हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया था कि हम लोग जीरो कार्बन इमिशन जो है वो 2070 तक का ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो सबसे बड़ा एक कह सकते हो ये स्टेप है कि जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर हम स्टेप वाइज तरीके से सब में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनको अगर इंप्लीमेंट कर दें, और सबसे अच्छा आजकल हमारा सोलर पैनल्स ही है, तो आप देखिए चाहे वो एनजीसी हो, भेल हो, घेल हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, सब में आजकल बहुत बड़ी मात्रा में क्या लग रहे हैं, सोलर पैनल्स लग रहे हैं। मकसद यही है कि इनको हम लोग क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि ग्रीन एयरपोर्ट मिशन किसने शुरू किया, तो एआई टिक करके आना, और उसमें क्या कर रहे हैं कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से हम किधर की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की तरफ। बस ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगला लिखिएगा, नेक्स्ट आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश रिलीज्ड, अरुणाचल प्रदेश रिलीज्ड द फर्स्ट, release the first district, release the first district governance index, release the first district governance index, governance index in 2023। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश रिलीज्ड इट्स फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस इंडेक्स 2023। ठीक है, अब ये खास क्यों है, क्योंकि जो आपके 7 सिस्टर्स है, यानी कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, उसमें आउट ऑफ दी 7 ऐसा करने वाला ये पहला स्टेट है जिसने अपनी खुद की फर्स्ट जो है कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज किया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आउट ऑफ दीज 7 सिस्टर्स या नॉर्थ ईस्ट वो कौन सा स्टेट है जिसने फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज किया, तो टिक करके आना अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आपको मणिपुर देगा, नागालैंड देगा, मिजोरम देगा, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। अच्छा, फिर लिखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका लिखिएगा सागर परिक्रमा। अगला लिखो सागर परिक्रमा, सागर परिक्रमा, सागर सागर परिक्रमा। अब ये क्या चीज है, लिखिए इट इज अ नेविगेशनल प्रोग्राम या नेविगेशनल जर्नी, इट इज अ नेविगेशनल नेविगेशनल जर्नी, नेविगेशनल जर्नी conducted by home ministry, conducted by home ministry, conducted by home ministry, that took place in all, conducted by home ministry that took place in all coastal state, in all coastal state and UT। ठीक है, that took place in all coastal state and UT जैसे कि हमारा ये है ना, जितने भी हमारे कोस्टल स्टेट है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, गोवा, ठीक है, नीचे ये केरला, तमिलनाडु, ऐसे करके जितने भी आपके यूटी और कोस्टल स्टेट्स हैं, वहां पर ये एक नेविगेशनल एक जहाज जो है वो चला रहे हैं आपका ऐसे करके। ठीक, तो और क्यों चला रहे हैं लिख लो, टू शो। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, टू शो सॉलिडारिटी, टू शो सॉलिडारिटी, DARI, to show solidarity with all fishermen, to show solidarity with all
फिशरमैन, ठीक है, विद ऑल फिशरमैन, भाई जितने भी फिशरमैन है उनके लिए, ठीक। तो अभी क्या हुआ है कि इसका जो है रिसेंटली जो है 2023 में, यानी कि अभी आपका अगस्त के मंथ में इसका 7th फेज जो है वो शुरू हुआ है। तो आपको ये नहीं जाना कि फर्स्ट फेज कहाँ से कहाँ तक था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो शुरुआत इसकी गुजरात से हुई थी और धीरे धीरे करके ये पूरे जितने आपके वेस्टर्न घाट के वो हो गए, कोस्टल स्टेट हो गए, उसके बाद ईस्टर्न घाट के कोस्टल स्टेट को कवर करते हुए वेस्ट बंगाल में एंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कि भाई सागर परिक्रमा क्या है, तो बस सिंपल वहां पे आंसर टिक करके आना, टू व्हाट, टू प्रमोट दी सॉलिडारिटी बिटवीन द फिशरमैन्स जो कि कोस्टल स्टेट्स में या यूटीज में आपके रहते हैं, ठीक है, उसके लिए शुरू किया गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल, फंडामेंटल, फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, रिसर्च लॉन्च्ड, क्या लॉन्च किया इसने भाई, लॉन्च्ड विज्ञान विदुषी, इसको अंडरलाइन कर देना, विज्ञान, VIGVIGYAN, विज्ञान विदुषी, विज्ञान विदुषी, लॉन्च्ड विज्ञान विदुषी टू अचीविंग। अब ये लॉन्च क्यों किया गया विज्ञान विदुषी, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, देखो व्हाट इज विज्ञान विदुषी। अब वही है कि टू अचीविंग, क्या अचीव करने के लिए, टू अचीविंग जेंडर, टू अचीविंग जेंडर बैलेंस, टू अचीविंग जेंडर बैलेंस इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, ठीक है, जेंडर बैलेंस इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। ऑब्जेक्टिव ये है कि फिजिक्स में जो है बहुत ज्यादा हमें जो PhD मिल रहे हैं, जो डॉक्टरेट के हुए मिल रहे हैं, वो लड़के ज्यादा मिल रहे हैं, मेल्स ज्यादा मिल रहे हैं। बहुत रेयर हो रहा है कि लड़कियां आ रही है। अगर 10 का बैच है या 20 का बैच है तो उसमें 1 या 2 ही होंगे, ठीक है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने बाकायदा 30 का एक ग्रुप बनाया है, अभी नए जो नया बैच शुरू किया, उसमें सारी लड़कियां हैं और इनको PhD जो है कराई जा रही है फिजिक्स में, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे हमारे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, जैसे इसरो हो गया आपका, या DRDO हो गया, जो और भी प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, फिर उनमें इनका क्या होगा, डिप्लॉयमेंट होगा, क्योंकि जरूरी भी है। जैसे कि आप देखो हमारा चंद्रयान 3 का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, या चंद्रयान 2-1 में भी काफी फीमेल्स ने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेशन किया है, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि विज्ञान विदुषी किसने शुरू किया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और उसमें क्या चीज करा रहे हैं भाई, फिजिक्स का जेंडर बैलेंस जो है कि लड़कियों को PhD करवा रहे हैं फिजिक्स में। चलिए दूसरा लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखिए, एक्स एकू या EK, जैसे मैं स्पेलिंग लिख रहा हूं वैसे लिखो, EKUVERINE, इक्विवेलेंट, ठीक है। लिखिए क्या चीज है ये, देखिए, इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इट इज अ जॉइंट, इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन, किसके बीच में हुई है, कंडक्टेड बिटवीन इंडिया, कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, दोनों के बीच में हुई है, कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ हुई है उत्तराखंड में, लिख लीजिए, एट चौबटिया, CHAU, चौबटिया, ठीक है, चौबटिया, एट चौबटिया, यानी कि हमारे उत्तराखंड में, एट चौबटिया, ठीक है। तो ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, MRF, MRF, ठीक है, MRF सुना होगा आपने, MRF टायर जो है, बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टॉक, बहुत बड़ी बात है, बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टॉक, बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टॉक टू टच, उसके थोड़ा नीचे आ गया था इसके प्राइजेस, टू टच ₹1 लाख, ₹1 लाख पर शेयर। भाई जिसके पास MRF के शेयर्स होंगे वो रातों रात करोड़पति मान के चलो। टच ₹1 लाख पर शेयर इन मार्केट, या ऐसे लिख लो ₹1 लाख पर शेयर इन 2023,
अब नीचे आ गया वो बात अलग है, लेकिन एक समय था कि 2-3 दिन के लिए इसका एक शेयर की कीमत 1 लाख रुपए पर शेयर थी, जो आज तक कभी नहीं गया किसी का भी। तो रुपीज 1 लाख पर शेयर इन 2023। तो पूछ सकते हैं भाई वो कौन सी कंपनी थी, तो आपको जानबूझ के रिलायंस देंगे, टाटा देंगे, आपने टिक करना है एमआरएफ, जिसका 1 लाख रुपए एक शेयर का बिका था। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट आपका, तेलंगाना तेलंगाना got the first place Telangana got the first place Telangana got the first place in the, किसमें बोला भाई इसको, in the state of India's state of India's environment report, in the state of India's environment report 2023, ऐसे लिख दो 2023, ठीक है। इन द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट, इन द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2023, ठीक है। तो भाई तेलंगाना को जो है ये पहला पोजीशन मिली है। अब इसका पूछ सकता है पैरामीटर्स क्या क्या है, तो लिख दो पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे रैंकिंग की गई है, लिख दो पैरामीटर्स। तो पहला लिखो इन्वायरमेंट, ठीक है, पहला आपका हो गया इन्वायरमेंट। सेकंड आपका लिखिए एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर। थर्ड आपका लिखिए पब्लिक हेल्थ, ठीक है। और फोर्थ आपका पोजीशन लिख दो, सॉरी फोर्थ पैरामीटर लिख लो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। फोर्थ आपका हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। तो एनवायरनमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो उसके में आपका जो तेलंगाना है कि अपने सिटीजन्स को, जो भी वहां रहने वाले लोग हैं, चारों चीजें अच्छी तरीके से प्रोवाइड करा रहा है। अब अगर इसमें लिखे बॉटम स्टेट या जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है, अगर वो पूछ ले, तो उसमें लिख दो आपका एमपी, ठीक है। उसमें आपका लिख दीजिए एमपी इज ऑन द लास्ट पोजीशन, एमपी इज ऑन द लास्ट पोजीशन, एमपी इज ऑन द लास्ट पोजीशन, ठीक है, एमपी इज ऑन द लास्ट पोजीशन, ठीक। चलो ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे। क्या कहते हैं शिरवी, आप ये वाली क्लास में थे मॉडर्न इंडिया की, क्या कहते हैं आपके